हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सभी लोग का अध्ययन। तो आइए हम अपने अध्ययन ग्रंथ नल चंपू की तरफ चल रहे हैं। नल चंपू में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं इत्यभिधाय त्वरया तथा कृते सति स्वयमपि। इतना सेनापति के द्वारा जो कि कहा गया, जैसी महाराज की आज्ञा उसके द्वारा कर लिए जाने पर, जो राजा ने कहा वैसा कर लिए जाने पर राजा स्वयं अपि कृते सति, राजा स्वयं भी करता है। क्या करता है? निर्मांसम मुखमंडले परिमितम मध्ये लघु कर्णयो स्कंदे बंधरम प्रमाण मूरसी स्निग्धम चररोमोद्गमे पीनम पश्चिम पार्श्वयो पृथुतरम पृष्ठे प्रधानम जवे राजा वाजिनम आरुरोह। राजा वाजिनम घोड़े पर आरुरोह चढ़ गया। जो घोड़ा कैसा था? सकलैर प्रशस्तैर गुणैः युक्तम, जो संपूर्ण प्रशस्त गुणों से युक्त वाजिनम था, ऐसे वाजिनम पर राजा आरुरोह, राजा चढ़ गया। अब इसके बाद यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे। चढ़ गया तो अब मृगया का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। आरूह्य चढ़ करके, चा क्रमेण क्रमशः, घोड़े पर चढ़ा था, चढ़ करके क्रमशः क्या होता है? कार्दमिक करपटाह अवनद्ध मूर्धजैर दंड खंड पाणिभि क्रूर कर्मोचिताकारैः वागुरावाहिभिः अनन्तैः कृतांत दूतैः इव पाशहस्तैः पापर्धिकैर अनुगम्यमानः। पापर्धिकैर अनुगम्यमानः, पापर्धिक कहते हैं जो पाप कर्म करते हैं, मारने का काम करते हैं, तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं, खून खच्चर करने का काम करते हैं, तो उसको कहेंगे पापर्धिक। तो लोग मृगया करने जा रहे हैं तो वहाँ पाप कर्म करेंगे ही, पशुओं को जानवरों को मारेंगे। तो पापर्धिकैः अनुगम्यमाना, पापियों के द्वारा अनुगम्यमान होता हुआ। कौन? वह राजा जो घोड़े पर चढ़ा था। आरूह्य चढ़ करके, क्रमेण क्रमशः, कार्दमिक करपटा, कार्दमिक कहते हैं लाल वर्ण को, लाल रंग को, लाल रंग के कारपट माने कपड़े से, अवनद्ध माने बंधे हैं, लाल रंग के कपड़े से बंधे हैं। क्या? मूर्धजय, मूर्धज कहते हैं सिर को, अपने सिर पर लाल रंग का कपड़ा बांधा हुआ है। तो लाल रंग के कपड़े से बंधे हुए जो अनुगम्य माना है पापर्धिकैः, पापर्धिक लोग क्या किए हैं? अपने सिर को लाल रंग के कपड़े से बांधे हुए हैं। और क्या है? दंड खंड पाणिभि, पाणिभि हाथों में क्या है उनके? दंड, डंडा है। और वह डंडा कैसा? खंड माने बहुत बड़ा डंडा नहीं है, छोटा छोटा डंडा है। छोटे डंडे को हाथ में लिए हुए हैं। कौन? पापर्धिकैः, ऐसे पापर्धिक लोग, पाप कर्म करने वाले लोग। और कैसे हैं पापर्धिकैः? क्रूर कर्मोचिताकारैः, उनका आकार कैसा है? क्रूर कर्म के उचित, क्रूर कर्म करने वालों का आकार जैसा होना चाहिए उसी के अनुसार इनका भी आकार है। क्रूर कर्म के अनुसार ही जिनका आकार है, ऐसे पापर्धिकैः, ऐसे पापर्धिकों के द्वारा अनुगम्य माना, अनुगमन किया जाता हुआ। और कैसा है? वागुरा वाहिभी अनंतैः, वागुर कहते हैं जाल को, जाल का वहन करते, अनंतैः अनंत लोगों के द्वारा जाल का वहन करते हुए। ये जो पापर्धिक लोग हैं, ये लोग जाल लिए हुए हैं हाथ में। और आगे देखेंगे, कृतांत दूतैः इव पाशहस्तैः, कृतांत कहते हैं यम, यमराज को, यमराज के दूत की तरह, पाशहस्तैः हाथ में पास लिए हुए, पापर्धिकैः पापियों के द्वारा अनुगम्य माना, अनुगमन किया जाता हुआ। आगे देखेंगे, ये इतना समझ गए होंगे। दूराद उन्नमित कंधरैः तथोर्ध्व
कर्ण संपुटये अकांडोड्डीयमान प्राणय इव वन प्राणिभिः आकर्ण्यमान हर्षित हय हेषारवः। हेषारवा, हय माने घोड़ा, हय घोड़े के, हेषा माने घोड़े की जो ध्वनि होती है उसको कहेंगे हेषा। जैसे कुत्ते की ध्वनि को भो भो कहते हैं, उसी तरह से घोड़े की ध्वनि को हेषा कहते हैं। हय हेषा रवा, घोड़ी की हेषा रवा को आकर्ण्य माना, सुन करके। दूरात उन्नमित, दूरात माने दूर से ही, उन्नमित कंधरय तथो, कंधरयस तथो, दूरात दूर से ही। जब जंगल में इतने सारे लोग आ रहे हैं तो जंगल में जो भी जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे, वे सभी लोग दूर से ही सुनेंगे उस आवाज़ को। तो दूरात दूर से ही सुन करके, उन्नमित वो अपने कंधे के ऊपर का भाग, कंधे के ऊपर का भाग अपने गर्दन को ऊर्ध्व ऊपर उठा करके मोड़ करके देखेंगे। और फिर कर्ण संपुटय, उनके दोनों कान ऊर्ध्व ऊपर खड़े हो जाएंगे। और अकांड उड्डीयमान, उड्डीयमान मानो उड़ रहे हैं, इव मानो, अकांड माने अनवसर, बिना अवसर के ही, बिना समय के ही मानो प्राण उड़ रहे हैं, प्राण अभी निकल जाएंगे, मानो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी प्राण चले जाएंगे, इतने लोग आ रहे हैं, सभी लोग मार डालेंगे। तो बिना अवसर के ही, अनवसर में ही मानो प्राण उड़े जा रहे हों, ऐसे वन प्राणी भी, वन प्राणियों के द्वारा आकर्ण्यमान सुना गया। क्या? हर्षित हय हेषा रवा, हर्षित हुए, प्रसन्नचित हुए घोड़े के हेषा रव को सुना गया, आकर्ण्यमान सुना गया। किसके द्वारा? वन प्राणी भी, वन के प्राणियों के द्वारा। वो किस तरह से सुने? मानो उनके प्राण उड़े जा रहे हों। और वो कैसे प्राणी कैसे थे? दूरात दूर से ही अपने कंधे के ऊपरी हिस्से को, गर्दन को घुमा करके पीछे देखे और अपने दोनों कान को खड़े कर लिए। आगे देखेंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे इतना। पवन कंपित तरु शाखाग्र पल्लव व्याजेन दूरादेवोत्क्षिप्त हस्ताभि उड्डीयमान शकुनिकुल कोलाहलच्छलेन भयान निवार्यमाण इव वन देवताभिः अभिमुखागतये उन्मिषत् तरुपुष्प प्रकर मकरंद बिंदु वर्षवाहिभिः वन विनाश संकितये अर्घ्यमिव उपपादयद्भिः उपरुध्यमान इव वन मारुतये। अब यहाँ से देखेंगे, पवन कंपित तरु शाखा, पवन के द्वारा कंपित किए गए, पवन कंपित हवाओं के द्वारा कंपित किए गए तरु शाखा, वृक्षों की शाखा के अग्र पल्लव, वृक्षों की शाखा का जो अग्र भाग है उसमें जो पल्लव लगे हुए हैं उसके व्याजन माने बहाने से, हवा चल रही है, हवा के चलने से जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो हिल रही हैं, वृक्ष की शाखाएं हिल रही है तो उसके अगले भाग में जो पत्ते हैं वह भी हिल रहे हैं। तो मानो यहाँ पर कल्पना की गई है, मानो वो अपने हिलते हुए पत्तों के द्वारा, जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो पक्षी बैठे थोड़ी रहेंगे, पक्षी भी उड़ गए होंगे। तो दूरादेवोत्क्षिप्त हस्ताभि, जो दूर से ही, जो पहले ही उड्डीयमान शकुनिकुल, पक्षियों का समूह, कोलाहलच्छलेन, उनके कोलाहल को सुन करके उड़ गए हैं, मानो उनके भयान, उनके डर को निवार्यमाण, दूर करते हुए वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा उन्हें बुलाया जा रहा है, उनके भय को दूर किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है?
अभिमुखागतये। अभिमुखागतये मतलब सामने आए हुए, जो लोग सामने आ गए हैं, सामने आते हैं तो कोई लोग तो उनको हम अर्घ्य इत्यादि देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो अभिमुखागतये सामने आए हुए, उन्मिषत, उन्मिषत माने खिले हुए, उन्मिषत तरु पुष्प, खिले हुए वृक्षों के पुष्प, प्रकर माने समूह, पुष्पों के समूह का जो मकरंद पराग है, पराग का बिंदु है, मानो वह वर्षवाही, वर्षवाही भी वर्षा कर रहा है। और वन विनाश संकित है, वन के विनाश की शंका हो गई है, शंका के कारण वह आर्ध्यम, मानो वह अर्घ्य दे रहे हैं, अर्घ्यम इव, मानो वह अर्घ्य दे रहे हैं। और उपपादयद्भि, उपरुध्यमान, मानो वह वन मारुतये, जंगल की हवाओं के द्वारा उन्हें रोक रहे हैं। आगे, उन्निद्र सांद्र कुसुम केसरांकुर जाल जटिलाभि भयाद उद्गत रोमांच प्रपंचाभि इव उद्भ्रांत भृंग रव गद रुदितेन निषिध्यमान इव वन विरुद्भि। उन्निद्र मतलब जगे हुए, खिले हुए, कुसुम केसर फूलों के पराग के, कुसुम केसर पुष्प पराग के अंकुरों के जाल माने समूह से जटिल युक्त, खिले हुए कुसुम के पराग अंकुर के समूहों से युक्त, भयात भय के कारण, उद्गत उठ गए हैं, रोमांच जिनमें रोम निकल गए हैं, ऐसे रोमांच प्रपंचाभि, रोमांच प्रपंच के द्वारा मानो भंवरे भी भ्रांत भ्रमित हुए, भृंग रव भंवरे भी आवाज कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं गदगद होकर के, और भंवरों के रुदतेन, रुदन की तरह उनकी आवाज़ हो रही है, जैसे भंवरे आवाज़ करते कहीं भी जाते टे, ऐसे आवाज़ करते हुए, निषिध्यमान इव वन विरुद्भि, मानो वन लताओं के द्वारा वह रोके जा रहे हैं। और उद्भिन्न भास्वत अमंद कंदलवलोके अवलोकनेन आनंद्यमानः स्वानुगतो अश्वानुगतः स गजाप्यगजं तद्वनम आसमाद। अब उद्भिन्न, उद्भिन्न खिले हुए, भास्वत माने कांति से युक्त, उद्भिन्न खिले हुए भास्वत, अमंद जो मंद नहीं है, अत्यधिक चमक वाले, खिले हुए कांति से युक्त चमक वाले जो कंदल हैं, अंकुर हैं, उनको अवलोकन देखने के बहाने से, अवलोकन देखने से आनंद माना आनंदित हुए, स्वानुगतो अपि स्वान से अनुगत होता हुआ भी, अश्वानुगता जो अश्वानुगता है, स्वानु मतलब कुत्तों, कुत्तों से अनुगत होते हुए भी, अश्वान मतलब घोड़े। यहाँ पर विरोधाभास लग रहा होगा, स्वानुगता है फिर भी अश्वानुगता कैसे, तो स्वान अर्थात कुत्तों से अनुगत होता हुआ भी, अश्वान अर्थात घोड़ों से भी अनुगत है। सा गजम अपि अगजम, सगज होता हुआ भी अर्थात गज से युक्त होता हुआ भी, अगज कहते हैं पर्वत को, पर्वती, पर्वत से युक्त वह जो तद्वनम उस वन में, आसमान वन में पहुँचे, उस जंगल में पहुँचे। आगे देखेंगे, ततश्च उसके बाद, केचित् उद्यत परश्वधा गणपतयः केपि दृष्टसिंहिका सुता विक्रमा शशधरा केपि पाशपणयो जम्बुकदिक्पालाः केपि हरिमार्गाः अनुसारिणो बलभद्राः केपि चक्रपाणयो मधुसूदना
केऽपि शिवागमावर्तिनो रौद्रा केऽप्याहिताग्नयो विप्रलोकाः केऽपि खण्डिताञ्जनादरवप्रालप्रभञ्जनाः केऽपि उत्खातदन्तिनदन्तमुष्टयो निस्त्रिंशा तस्य पृथ्वीपते आकुलितश्वापदातयो वनं रुरुधु। ततश्च उसके बाद केचित कुछ उद्यत परश्वधा गणपतया कुछ गणपति लोग, उद्यत माने उठाए हुए, परश्वधा परशु को धारण करने वाले, उठाए हुए परशु को धारण करने वाले कुछ गणपतया, गण के पति, गण अर्थात सेना, सेनापति लोग, अथवा उद्यत परश्वधा का दूसरा भी अर्थ है उद्यत माने पलायमान होते हुए, परह माने उत्तम, पलायमान होते हुए उत्तम, अश्व माने घोड़ों को, धा माने धारण करने वाले गणपति लोग, सेनापति लोग, अर्थात अपने साथ में उत्तम कुत्तों को लेकर के उत्तम कुत्तों को धारण करने वाले लोग, जैसे सीआईडी लोग कुत्ते को लिए रहते हैं साथ में। के भी कुछ दृष्टि सिंहिका सुत विक्रमा ससधरा, कुछ तो ससधर है, ससधर कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा का साथ दृष्टि सिंहिका सुता विक्रमा, सिंहिका का पुत्र है राहु केतु। सिंहिका कहते हैं जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, समुद्र को पार कर रहे थे, तो वहाँ दो राक्षसियाँ मिली थी, एक परछाई के रूप में जो मिली थी उन्हीं का नाम है सिंहिका, और उन्हीं सिंहिका के पुत्र थे जो राहु और केतु हैं। तो ससधर जो चंद्रमा है वे दृष्ट सिंहिका, सिंहिका के जो सूत हैं राहु, उनके विक्रम को, उनके पराक्रम को देख लिए हैं। अथवा दूसरा अर्थ देखेंगे सिंहिका सुता विक्रमा, सिंहिका शेरनी का जो पुत्र होगा, सिंह माने शेरनी, सिंहिका माने शेरनी भी होता है, शेरनी का जो पुत्र होगा वह चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो तो रहेगा तो शेर ही चाहे शेरनी ही, तो उसको, और सस अर्थात खरगोश को, धरा माने धारण करने वाला जो जंगल है, ऐसे को जिसने देख लिया। के पी पास पाड़यो जम्बू दिक्पाला, कुछ पाश पाड़यो, पास को हाथ में लिए हुए, जम्बू दिक्पाल कहते हैं, जम्बुक कहते हैं पश्चिम दिशा को, पश्चिम दिशा के दिक्पाल हैं वरुण देव, और वरुण देव भी पास पाड़या, पास को हाथ में लिए हुए हैं। तो कुछ जम्बुक कहते हैं सियार को भी, सियार जिस दिशा में गए हैं उस दिशा का पालन करने वाले कुछ पास को हाथ में लिए हुए भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास को हाथ में लिए हुए हैं और सियार जिस दिशा में गया है उस दिशा का पालन करने वाले हैं, अर्थात उसका पीछा करने वाले हैं। के पी हरि मार्गानुसारिणो बलभद्रा, कुछ लोग हरि के मार्ग का अनुसरण करने वाले, हरि अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी के मार्ग का अनुकरण करने वाले बलभद्र अर्थात बलराम की तरह। अब कहेंगे यहाँ पे विष्णु जी और बलराम कहाँ से आ गए, तो इसका अर्थ दूसरा मिलेगा। हरि कहते हैं घोड़े को, हरि का अर्थ घोड़ा भी है, शेर भी है, तो घोड़े और मार्गा कहेंगे मृग के मार्ग को, घोड़े और मृग के मार्ग का अनुसरण करने वाले कुछ बलशाली लोग, बलभद्र बलशाली लोग। के पी चक्र पाड़यो मधुसूदना, कुछ चक्र को हाथ में लिए मधुसूदन है, तो यहाँ पर मधुसूदन कहाँ से आ जाएंगे, कहेंगे चक्र पाड़े, चक्र को हाथ में लिए हुए मधुमक्खी के मध को निकालने वाले लोग हैं। कुछ चक्र को हाथ में लिए हुए मधुमक्खी के छत्ते से मध को निकालने वाले लोग। के पी शिवागमावर्तिनो रौद्रा, कुछ
शिवा कहते हैं पार्वती को। पार्वती के आगमन का अनुवर्तन करने वाले रौद्र अर्थात शिव जी, अथवा कुछ शिवा कहते हैं सियार को। सियार के आगमन का अनुवर्तन करने वाले कुछ रौद्र वेशधारी लोग हैं। केपि आहित्याग्नयो विप्रलोका, कुछ आहिता अग्नि का आवाहन करने वाले विप्र माने ब्राह्मण लोग। अब आप कहेंगे कि ब्राह्मण लोग वहाँ पर कहाँ से आ गए, तो इसका दूसरा अर्थ है विप्रलोक। वि अर्थात पक्षी, विहग। अग्नि का आधान किए हैं और पक्षियों को देख रहे हैं, अर्थात पक्षियों को भून कर खा रहे होंगे उनके मांस को। केपि खंडितांजना धर प्रवाल प्रभंजना, कुछ प्रभंजन कहते हैं हनुमान जी, अंजना है हनुमान जी की माता। तो यहाँ पर प्रभंजन एक पक्षी विशेष है, उसको खंडित करके उसके अधर पीछे के भाग को खंडित करे हैं, उसके पीछे के भाग, उसके जो पंख इत्यादि होते हैं उसको निकाल रहे हैं, उसको भंजन कर रहे हैं। केपि उत्खात दंतिन दंत मुष्टयो निसृंसः, कुछ लोग दंती माने हाथी के दांत को उखाड़ रहे हैं निसृंसा होकर के। तस्य पृथ्वीपते, उस पृथ्वीपति के, उस राजा के आकुलिताश्वपदा, व्याकुल अश्वपदा लोग जो हैं, आकुलित स्वपदा, पदातयो वनम रुरुधु, पदात और पदाति लोग वन में पहुँचे। आज के पाठ में इतना ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।